जनहानि, पैसे भी बर्बाद। यूज डिपर एट नाइट नहीं, हम तो भाई हाई बीम पे ही चलाएंगे गाड़ी। वो जो एलईडी वाला फैशन आ गया देखो, इसीलिए लोग क्रेटा वालों से डरते हैं। अब भी वो एक्सट्रीम लेफ्ट में लगा है। यू टर्न वाले आ जाते हैं, इधर से कूद जाएंगे, इधर से कूद जाएंगे। मुझे बहुत पसंद है भोपाल। जैसे जब भी इस ब्रिज से कोई भी उतरता है, क्योंकि रेड है तो मुझे लगता है अब मोड़ सकता हूँ मैं। जाने दो ना, खड़े हो गए बीच रास्ते पे। बचपन में ट्रैफिक रूल्स किताबों में बताया गया था कि ऑरेंज में रेडी होना है रुकने के लिए। ये क्या है भाई, रेड था सडनली ग्रीन हो गया। नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से हो। मेरा नाम क्षितिज द्विवेदी और आप देख रहे हो इंजन विद एवीज। समय हो रहा है 7:05, शाम का वक्त है और आज है संडे और भोपाल रोडवेज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सीट बेल्ट मैंने लगा दिया है, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो S11 2018 मॉडल और 56,564 चली है। गाड़ी फैमिली की है, दैट्स वाई कम चली है। और जिसमें रनिंग होती है वो है हमारी बोलेरो न्यू। तो शाम का वक्त है, सूरज ढल चुका है और इस एपिसोड में मेरा मेन मोटिव है आपको ये दिखाना हाउ द ट्रैफिक मैनेज्ड इन भोपाल ड्यूरिंग संडेज, स्पेशली अगर बात करें इवनिंग्स की हम। तो ये जो एरिया है रेसिडेंशियल वाला है, बाग से बनिया थाने से घुस जाओ, आशिमा से घुस जाओ या अपना प्रधान मंडपम से घुस जाओ, वो वाला एरिया है। ये तो कहलाता है सासाराम नगर। तो अपन अब चलेंगे होशंगाबाद रोड। ज़्यादातर लोग अभी उसको नर्मदापुरम वाला एरिया भी कहने लगे हैं। सो हमेशा जब आप क्रॉस पे आते हो, ठीक है, चौराहे पे आते हो, सर्कल पे आते हो, तिराहे पे आते हो, ऑलवेज मेक श्योर कि राइट में देखो, लेफ्ट में देखो, तब आगे अपनी गाड़ी बढ़ाओ। नहीं दिखता है उनको भी, आपको भी एक्सीडेंट हो जाएगा और जान भी चली जाएगी, नुकसान भी हो जाएगा, जनहानि और पैसे भी बर्बाद। थार 4x4। अच्छा, कितने लोग ये सोचते हैं आज भी कि थार रॉक्स जो है थार के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मुझे जो थार 3 डोर आती है ना, वो जो है ज़्यादा अच्छा लुक वाइज लगती है, स्मार्ट लगती है। हाँ, प्रैक्टिकलिटी वाइज देखा जाए तो थार रॉक्स जो है वो 5 सीटर है, थार जो है वो 4 सीटर है। बट पीछे जाने के लिए आगे वाली सीट आगे करो और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। बट जब वो गाड़ी आई 2020 में तो जो बिकती थी पहले थार, उससे बहुत ज़्यादा बिकने लग गई। और अब तो सेल्स इतनी बढ़ गई है थार की, पूछो मत। पहले क्या लोग उसको जीप कैटर मानते थे, जो खुली हुई गाड़ी है, जैसे पुलिस वाली जीप हो गई, मतलब एसी नहीं, और ये उसको हम जीप कहा करते थे। तो थार उसको ही, मतलब पहले CL 550 आई, फिर उसके बाद मेजर आई, फिर थार आई। थार उसी का एक सक्सेसर था। लेकिन अब जो थार आई वो बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल और फैमिली ओरिएंटेड हो गई। और फिर थार रॉक्स आई तो उसमें एडास, पैनोरामिक सनरूफ वगैरह सब आ गए। तो ये है मेरी राय थार के बारे में। मुझे 3 डोर थार का बाहर से लुक अच्छा लगता है। प्रैक्टिकलिटी वाइज देखा जाए तो थार रॉक्स इज़ द विनर। बट अगेन थार ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, और मतलब एक सिंगल चलने के लिए थार बहुत अच्छी है। 2 लोग बैठ जाएं, एक आप ड्राइवर और एक आपका को ड्राइवर, तो मज़े हैं। लेकिन हाँ, फैमिली को बैठाना हो तो थार जो है इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। थार रॉक्स आप जा सकते हो, बट फिर अगर फैमिली का सोचोगे तो ज़्यादा कंफर्ट स्कॉर्पियो एन में मिलेगा। और ये जो रोड है ना, ये पहले 4 लेन होने वाली थी, बट लोगों ने इसमें स्टे लगा दिया। तो अब जो रोड है वो 2 लेन ही है, एक ही साइड से सबको जाना है और आना है, इसलिए ये बहुत कंजेशन वाला एरिया है। अच्छा, मेरे को ना पहले वाली जो क्रेटा थी प्री फेसलिफ्ट वाली, उसका पीछे जो इनिशियल्स थे पूरे क्रेटा के फैले फैले, बीच में जो सेंटर में वो वाला जो अरेंजमेंट रहता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और अब जो क्रेटा आती है उसमें साइड में लिखा रहता है, वो पुरानी गाड़ियों जैसे रहता है, जैसे सेल्टॉस में साइड में लिखा हुआ है। मेरा मेन मोटिव है इस
वीडियो में भोपाल रोडवेज में आपको ये दिखाना कि भोपाल में ज़्यादातर लोग कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं और ट्रैफिक कैसा है, बस क्या लोग रूल फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कितना जाम लगता है। हाँ, मुंबई से कम लगता है। ये नई वाली क्रेटा वास्तव में अच्छी लगती है, नो डाउट, बट जो इनिशियल्स पीछे लेटर्स लिखे रहते थे पहले क्रेटा के पूरे स्प्रेड फॉर्म में, वो मुझे ज़्यादा पसंद है। उस टाइप का अरेंजमेंट वो थोड़ा सा मॉडर्न लगता है, बट अब वाला जो है वो थोड़ा सा क्लासिक फैशन का लगता है। स्कॉर्पियो की लाइट बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो। जो इसका थ्रो है और स्प्रेड है वो बहुत कमाल का है। एंड देखो, आप बोलता है ना कि यूज डिपर एट नाइट, नहीं, हम तो भाई हाई बीम पे ही चलाएंगे गाड़ी। कुछ भी हो जाए हम हाई बीम पे ही चलाएंगे गाड़ी, चाहे सामने वाला भिड़ जाए। आजकल इतनी तेज तेज लाइट लगा के चलते हैं, वो जो एलईडी वाला फैशन आ गया, देखो। इसीलिए लोग क्रेटा वालों से डरते हैं, क्योंकि क्रेटा वाला का हॉर्न और क्रेटा वाले की लाइट दोनों खतरनाक है और बिकती भी बहुत ज़्यादा है। आजकल लोग जो है हैचबैक सेडान से टोटली मन हटा चुके हैं। सब ज़्यादातर वो रेज्ड ग्राउंड क्लियरेंस वाली हैचबैक लेना पसंद करते हैं, जिसे आम भाषा में माइक्रो एसयूवी कहते हैं, या मिनी एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी और बड़ी एसयूवी। बाकी कोई भी सेडान, बल्कि सेडान का जो नीचे होने का रीज़न था वो यही था कि आपको कंफर्ट की राइड देना, एकदम रोड से चिपक के चलना, एकदम स्टेबिलिटी के साथ चलना, मतलब वो गाड़ी बहुत अच्छी हुआ करती थी। बट एसयूवी में जो सबसे बड़ा एक उसका कुछ लोगों के लिए ड्रॉबैक भी कह सकते हैं और कुछ लोगों को मज़ा भी आता है, वो स्कॉर्पियो में बहुत ज़्यादा होता था पहले बॉडी रोल, अब तो कम कर दिया है काफ़ी। स्कॉर्पियो एन में तो बहुत ही कम है, बट ये जो मैं चला रहा हूँ अपनी S11 2018, इसमें बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है। और पता कब चलता है, जब आप हाई स्पीड में चलाते हो और सडनली आप लेन चेंज वगैरह करने का मूड होता है और लेन चेंज करते हो, तब आपको बॉडी रोल फील होगा और मसाज हो जाती है। एक्स्टर की जो रियर प्रोफाइल है मुझे अच्छी लगती है, स्पेशली ये जो पैरामेट्रिक ज्वेल वाला पैटर्न है और सिल्वर लोगों के साथ, ये काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को नहीं पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। एच शेप्ड हेडलाइट, टेल लाइट है, ये भी काफ़ी इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक लुक्स के साथ आता है। मतलब Hyundai की सारी गाड़ियाँ अलग अलग है, आपको हर में अलग अलग फैक्टर्स मिलेगा। जैसे अगर टाटा की बात करें तो टाटा की कई गाड़ियों में ना आपको लुक वाइज सब सेम लगेगा, मतलब आप एक उसकी आइडेंटिटी मानोगे कि हाँ इस लुक्स के साथ जो फ्रंट में आ रहा है वो टाटा की गाड़ी। बट Hyundai की हर गाड़ी में लुक्स अलग रहती हैं। और ये जा रही है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ओवर प्रेस्ड गाड़ी, फॉर्च्यूनर। बड़े भैया, ये फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी गाड़ी है, क्योंकि जो ये 55 से 60 लाख में देती है ना, स्पेशली पीस ऑफ माइंड ड्यूरिंग सर्विस, वो बहुत तगड़ा रहता है। और सस्ते में सर्विस भी हो जाती है, बहुत सस्ते में हो जाती है। अगर इस कीमत की और गाड़ियाँ देखें तो उनकी बहुत महंगी होती है। अरे मर्सिडीज ऑडी जो आती हैं इस कीमत में, उनकी सर्विस देखो लाख लाख में जाती हैं 1 साल की। बाकी आज ट्रैफिक का तो हाल इतना बेहाल नहीं है। आई थिंक बिकॉज ऑफ संडे पीपल आर नॉट आउट फॉर द कम्यूट। बट आप अगर वीक डेज में देखोगे ना, जो वर्किंग डेज होते हैं, उसमें ट्रैफिक की ऐसी हालत होती है ना इस एरिया में कि जैसे मान लो किसी को यू टर्न मारना है तो वो एक्सट्रीम राइट में भी लगा है, और किसी को यू टर्न मारना तब भी वो एक्सट्रीम लेफ्ट में लगा है, और सेंटर में भी लगा है। तो उससे क्या होता है, सेंटर वाले जिसको सीधे जाना रहता है उनको भी प्रॉब्लम होती है, यू टर्न वालों को भी प्रॉब्लम होती है, सबको प्रॉब्लम होती है। मतलब आप देखो ना, यहाँ पे सीधे के लिए हमेशा सिग्नल ग्रीन ही रहता है, फिर भी लोग नहीं जाते, जाम लगता है। उसका मेन कारण ये है कि यू टर्न वाले आ जाते हैं, इधर से कूद जाएंगे, इधर से कूद जाएंगे। कायदे से इधर वाले इधर मुड़ने के लिए होने चाहिए और बीच में होने चाहिए सीधे जाने के लिए, लेकिन राइट में होने चाहिए यू टर्न के लिए। बट कोई मानता ही नहीं। ये गाड़ी बहुत ही शानदार है, MG की विंडसर। मतलब लगती है कि हाँ कुछ इनोवेटिव चीज़ें अब इंडिया में चलने लगी है। ये हो गया, आयनिक हो गई, EV6 हो गई,
और अभी महिंद्रा की जो B6 आई है, 9e आई है, कर्व आई है, ये जो है ना, एक आप जो यूरोप में गाड़ियाँ देखते हो लुक वाइज, उस टाइप के सारे लुक्स दे दिए, बड़े मॉडर्न और एकदम सोफिस्टिकेटेड। लगती ही नहीं है कि किसी इंडियन ब्रांड की गाड़ी, लगती है कि कोई बाहर का ब्रांड यहाँ इंडिया आ गया है। बहुत ही तगड़े लुक्स लगते हैं। महिंद्रा तो इस मामले में बहुत ही आगे, क्योंकि उनकी जो भी गाड़ियाँ डिज़ाइन होती हैं सब यूनिकनेस के साथ, और सब हेड टर्नर होती हैं, सब मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी जो है इसको हम निहारते ही रहें, हटाएं ही नहीं नज़रें। और जब ये मुड़ती हैं ना, जो रियर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं, इनका मुड़ने वाला जो अट्रैक्शन होता है, स्पेशली अगर बात करूँ स्कॉर्पियो का, वो देखा करो जब राइट या लेफ्ट मुड़ती है ना गाड़ी, क्या स्टाइल से मुड़ती है। मंडीदीप जो है भोपाल से बाहर पड़ता है, और मतलब इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं वहाँ पे, जिसको नौकरी करना रहता है, दे कैन गो फॉर देयर जॉब्स डेली, और उसलिए बस भी बहुत चलती हैं, अब्दुल्लागंज, मंडीदीप। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया कि भोपाल में मेट्रो आ रहा है अक्टूबर में, बट वाई दे हैव स्किप्ड अ मच इम्पॉर्टेंट रूट। मतलब आप अगर ये वाले होशंगाबाद रोड वाले पूरे एरिया को देखोगे ना, अगर यहाँ से लेकर के पूरे मंडीदीप तक मेट्रो हो जाता ना, इतना मेट्रो यूज़ होता, इतना मेट्रो यूज़ होता। अभी जो है कहाँ हो रहा है वो तो बहुत ही अलग रूट मुझे लगा, मतलब इतना यूज़फुल नहीं है। अभी एम्स तक है और उधर जो है जिंसी चौराहे तक है, तो इतना ज़्यादा कम्यूट अगर कंपेयर करें तो इस रोड में ज़्यादा है होशंगाबाद रोड में। तो यहाँ पे आना चाहिए था मेट्रो पहले, फिर वहाँ आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं। जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, लाइक रायसेन रोड जोड़ रहे हैं। और ये दिख गई थार की प्रेसिडर CL 550 MDI, ये सामने जीप जा रही है और उधर बुलेरो जा रही है। अब होशंगाबाद रोड हुई ख़त्म, अब हम चढ़ जाएंगे सावरकर सेतु पे, और सावरकर सेतु से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे हम शौर्य स्मारक थ्रू GG ब्रिज उर्फ अम्बेडकर सेतु। गणेश मंदिर से लेकर के गायत्री मंदिर तक वो पूरा बना है, और भोपाल वालों के लिए एक इजी और स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक उसने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे ट्रैफिक में भी लोग 60 में गाड़ी चला लेते हैं, बट हाँ, मुंबई के ट्रैफिक की बात ही अलग है, वो मुंबई की जान है। और बिना ट्रैफिक के ना मुंबई वाले जो मुंबईकर्स हैं उनको चैन भी नहीं पड़ता। उनको ट्रैफिक की जो थेरेपी मिलती है ना, दे आर रियली एंजॉइंग इट। और वहाँ के ट्रैफिक में ऑरा है, मतलब वहाँ पे आप किलसते नहीं हो, वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो। ट्रैफिक में भी खड़े होते तो लोग अपनी बात करते हैं, कुछ लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोगों को इतने बिजी हैं वहाँ पे, हर बात जो है काम से रिलेटेड होती है। नाउ आप आ गया हमारे सामने अंबेडकर सेतु, और ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है। ये जोड़ता है गणेश मंदिर को गायत्री मंदिर से, पूरा MP नगर नीचे सब कुछ, पूरा ट्रैफिक, पूरी लाइटें हट गई, और आप स्मूथली जहां आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है आप जा सकते हो। एक चीज़ हाँ इस ब्रिज की बता दूं, 60 km/h की लिमिट है, उससे ज़्यादा आप गाड़ी ना चलाएं तो अच्छा है, क्योंकि ओवरटेक करना अलाउ नहीं है। हालांकि लोग करते हैं, हर जगह गुंडे दादा सब होते हैं, यहाँ पे भी 60 पे क्रूज करो, बहुत अच्छी स्पीड है इस ब्रिज के लिए, और व्यूज़ का लुफ्त उठाओ। थोड़ा सा बेसिकली शिकागो वाला वो आपको आएगा। हालांकि स्काई स्क्रेपर हाई राइज बिल्डिंग तो नहीं है भोपाल में अगर कंपेयर करें मुंबई से या इंदौर से, बट हाँ यहाँ बहुत शांति है, लेक्स, ग्रीनरी, शांति सब मिलेगा, पीस ऑफ माइंड रहता है भोपाल में। भोपाल की जो ठंडी है वो इतनी ज़्यादा आपको चुभेगी नहीं, गर्मी चुभेगी नहीं, बरसात चुभेगी नहीं, मतलब आप बहुत ही अच्छा फील करते हो। भोपाल जो एक बार आ जाता है उसको हवा लग जाती है, वो
यहीं रहना चाहता है। इवन मुंबई से भी लोग जब भोपाल आते हैं ना, यहाँ की सफाई देखते हैं, दे रियली अप्रिशिएट, और उनको ये शहर पसंद है। क्योंकि यहाँ भोपाल की खास बात बताता हूँ, यहाँ सब है बट बहुत छोटे एरिया में। आपको यहाँ सारे बड़े बड़े फूड चेन जॉइंट्स वगैरह मिलेगा, आपको बड़े बड़े शॉपिंग दुकानें रहती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगी। गैस, लाकोस्ट, इसके अलावा आपका शॉपर स्टॉप हो, जो भी आप ब्रांड चाहते हो भोपाल में आपको दुकानों में सारी चीज़ें मिलेंगी। बट हाँ, ये बहुत वास्ट और ह्यूज सिटी नहीं है, जस्ट लाइक इंदौर, इसीलिए कुछ लोगों को बहुत पसंद है। लाइक मी, मुझे बहुत पसंद है भोपाल। तो लेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि अपने को जाना है लेफ्ट में। एक चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ पे मैं आपको, जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। जैसे जब भी इस ब्रिज से कोई भी उतरता है तो ये उसको ट्रैफिक सिग्नल मिलता है, और जब वो ग्रीन हो जाता है देन दे स्टार्ट टू मूव। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ग्रीन होता है तो उस साइड का भी ट्रैफिक और इस साइड का भी ट्रैफिक दोनों एक साथ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इस टाइम पे हम क्या करें, रेड पे लेफ्ट मोड़ लें या ग्रीन पे लेफ्ट मोड़ लें? कैसे मोड़ लें भाई, कब मोड़ लें अपने को अगर टर्न करना? क्योंकि रेड है तो मुझे लगता है अब मोड़ सकता हूँ मैं, आई थिंक, क्योंकि ये कोई यहाँ पे ये ब्लिंकर शो कर ही नहीं रहा। जाने दो ना, खड़े हो गए बीच रास्ते पे। तो ये है शौर्य स्मारक वाली रोड। लेफ्ट साइड में एक होटल है, कोर्टयार्ड मैरियट, और रेस्टोरेंट के नाम पे एक मोमो कैफ़े है, वहाँ पे बुफे वगैरह मिलता है। सो यू कैन हैव इट एट 1700 रुपीज़। रेट बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से है, क्योंकि मैं उतना खाना नहीं खाता हूँ। ये आ गया हमारा व्यापम चौराहा। अब जैसे ही ऑरेंज हुई मैं रुक गया, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ऑरेंज में भी क्रॉस कर देते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा, बचपन में ट्रैफिक रूल्स किताबों में बताया गया था कि रेड में रुकना है, ऑरेंज में रेडी होना है रुकने के लिए, और ग्रीन में चले जाना है। लेकिन वो ऑरेंज में भी फटाक से निकाल देंगी गाड़ी। अब क्या चले? देखो ये बिगड़ा है क्या? ये क्या है भाई, रेड था सडनली ग्रीन हो गया। और इस बार भी 15 अगस्त को शायद हर घर तिरंगा वाला चीज है, तो आप लोग लगा सकते हो खरीद के। बाकी मैंने जो है परमानेंटली अपनी गाड़ी में ये एक लगाया हुआ है, वो जो मुझे प्राउड फील कराता है, मैं भारतीय हूँ। तो ये था पूरा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया भोपाल की गलियाँ रात के टाइम पे। आई होप आपको पसंद आया हो। संडेज को इसी तरीके का ट्रैफिक रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, और यही हाल मुंबई पुणे वगैरह का भी रहता है कि संडे को ज़्यादातर हिस्सा खाली रहेगा। बट हाँ, वीक डेज पे अगर आप शाम को निकलोगे देन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल कम्यूटिंग फ्रॉम देयर ऑफिस टू होम। ओके, तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।